जैसे मैंने कहा कि मैं देश के वो सैनिक जो वर्दी में हैं और देश के वो पुलिस वाले भी जो वर्दी में हैं, जो रक्षा कर रहे हैं, उनसे बड़ा देवता कोई है नहीं, उनसे बड़ा कोई देवता हो नहीं सकता। मेरा बहुत पहले से सरकार को प्रस्ताव है कि हिंदुस्तान में जो फौज पे लड़ता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। फौज के लिए लड़ता है, देश के लिए लड़ता है, उसको इनकम टैक्स से अलग कर देना चाहिए। कम से कम हम इतनी सेवा तो उनकी कर सकते हैं। मैं बहुत दिन से चल रहा था कैंटीन की, पार्लियामेंट की कैंटीन की सब्सिडी बंद करो, हो गई, इस बार हो गई, सब्सिडी बंद हो गई। अभी तो कई चीज़ और बंद करानी है। मैं 29 साल कश्मीर रोता रहा। 5 अगस्त को वो हुआ जो मैं 29 साल से रो रहा था। शहीदों पर एक कविता सुन लीजिए, समय नहीं है वरना मैं आपको और बहुत सुनाता। इस बीच कोई ना उठे, मेरा अनुरोध है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ 5 मिनट मुझे कुल चाहिए और कृपया उन 5 मिनटों में कोई ना उठे बस। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। मैं वीर रस का कवि हूँ। गीत मेरी विधा नहीं है, गीतकार मोनिका जी बैठी हुई हैं, लेकिन हर किसी के भीतर कहीं और भीतर एक छोटा सा गीतकार होता तो होगा। मेरे अंदर भी होगा, जो कैप्टन मनोज तलवार की शव यात्रा में अंकुरित हो गया, उसमें से छोटा सा अंकुर निकल आया। उसी छोटे से अंकुर की ये कविता सुनी। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। और एक पंक्ति समझना, मेरे पूरे जीवन की पंक्ति है ये, मेरे पूरे जीवन का जीवन दर्शन है। मुझे समझना हो तो एक पंक्ति समझ लो, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। देखिए, हंसना बुरी बात नहीं है, हंसना कोई बुरी बात नहीं है। हमारा इन्होंने कहा ना, हंसी कोई देशभक्ति केवल वीर रस में ही नहीं होती, हंसी में भी हो सकते। एक आगरे में ताजमहल देखने आया अमेरिका का आदमी, गाइड से उसने पूछा, इस बड़ा खूबसूरत ताजमहल है, कितने दिन में बनाया आपने इसको? गाइड बोला 22 साल लगे बनाने में। तो अमेरिकन बोला, इतने आलसी हो, इतने कामचोर हिंदुस्तानी, इतना ताजमहल बनाने में 22 साल लगा दिए। गाइड को लगा कि कहाँ गलती हो गई भाई, इसको तारीफ करनी चाहिए थी, ये तो ताना मार के चला गया। चलो कोई बात नहीं। अगले दिन उसको कुतुब मीनार दिखाने ले गया तो उसने वो कहा अमेरिकन ने कि इतनी ऊंची इतनी अच्छी कुतुब मीनार मुझे कल क्यों नहीं दिखाई? गाइड ने सोचा बदला ले लो। उसने कहा कल कहाँ से दिखाता, आज रात को बनाइए। अच्छा, ये भी देशभक्ति है, बचा लिया उसने देश का। हाँ, ये मुझे इसी ने बताया, सबरस नहीं महसूस सबरस भाई देख, जाट तो मैं भी हूँ पर इतना नहीं हूँ। बस अब सिर्फ कविता सुनाऊंगा। मेरे पास जो सबसे अच्छा है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। पूज्य महाराज जी, आपके आशीष मिले आखिर तक। हम बहुत बहुत आभारी हैं। इस संतों ने अगर इस देश में आचरण का, सद्भावना का, गुलाब जल छिड़कना बंद कर दिया होता तो हमारी संस्कृति न जाने कहाँ टूटती। देखिए, एक बात समझिए, राजनीति को भूल जाइए। ये काम किसी भी सरकार का है, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की हो, मायावती जी, किसी की भी हो, ये काम सरकारों का है कि सड़कें कैसे सुंदर बनेंगी, देश में नदियाँ कैसे साफ होंगी, देश में और कैसे अच्छा वातावरण मिलेगा, क्या सस्ता मिलेगा, क्या महंगा मिलेगा। ये सरकारों का काम है कि वो कैसे अच्छा होगा। लेकिन देश के आदमी की इंसानियत कैसे अच्छी होगी, ये अदब का काम है, कविता का काम है, साहित्य का काम है। इस काम को सरकार नहीं करेगी, इस काम को हम करेंगे। ये काम हमारा करने का है, सरकार के करने का नहीं है, किसी के सरकार के करने का नहीं है। हम 1/135 करोड़ हर कोई हिंदुस्तान है, 135 करोड़ का बटा 1 हर कोई है। हम ये अपना महत्व समझें। सुनिए,
मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। वाह, एक पल का एहसास जीना मेरे साथ में। फतलाल अग्रवाल जी, प्रिंसिपल साहब, मैनेजर साहब, आदरणीय भगवती शर्मा जी और मेरे छोटे भाई बहन, सबको समर्पित करता हूँ। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ने जा रहा हूँ। मैं एक पंक्ति का कवि हूँ, ये मेरा सूक्ष्म अहंकार नहीं है कहना, ये मैं अहंकार में नहीं कह रहा कि मैं एक ही पंक्ति का कवि हूँ, ये मैं दिल से सच बोल रहा हूँ। मैंने एक पंक्ति अच्छी लिखी है, मुझे बहुत तालियों से सहेज देना, बहुत तालियों से प्यार करना। मैंने ऐसी एक पंक्ति और लिख ली तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं कवि हो गया हूँ। हालांकि जाट कुछ भी घोषणा कर लें, उसे कुछ भी मान ले, कवि तो नहीं मानता कोई। बोले जाट और कवि, पता नहीं, वो समझते हैं हमें सिर्फ लड़ना चाहिए और कुछ करना नहीं चाहिए, जबकि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। आदरणीय चेयरमैन साहब की हिंदुस्तान में मेरी पहली LLD है पर्यावरण पर, पूरे हिंदुस्तान में। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। मैंने इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा साहब, संभालना मेरी पंक्ति। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का, सारे संसार में कहीं परंपरा नहीं है, पूरे संसार के किसी मजहब में कि स्त्री अर्थी को कंधा दे। आपके भरतपुर के पास एक गांव है अजान, वहाँ का एक बेटा शहीद हुआ था, वीरेंद्र सिंह। ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। जब सेना उसका शरीर लेकर आई तो उसकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ, शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी। और साहब आपको आश्चर्य होगा, कुछ दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया, अंकल मैं ब्रजेश बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं नहीं जानता था। मैंने कहा कौन बेटा, कौन ब्रजेश है? बोले आप अपनी कविता में चर्चा करते हो ना शहीद वीरेंद्र सिंह जी की, मैं उनका बेटा हूँ और मेरी माँ आपसे बात करना चाहती है। तो मेरे लिए तो ये एक मेरा सौभाग्य था कि एक उस देवी की आवाज़ मुझे सुनने को मिलेगी जिसने अपना सुहाग देश के लिए दिया। लेकिन उनकी माँ इतने सालों बाद भी, इतने साल हो गए, मुझसे बस ये कहा कि आप उनका बड़ा सम्मान किया है आपने देश में कविता में गाकर, और वो रोने लगी। उसके बाद नहीं बोल पाई। इस एक पंक्ति को भी मैं समझता हूँ एक महाकाव्य से बढ़ी है। कोई संसार में पहली घटना घटे, इससे बड़ा क्या महाकाव्य होगा। मैंने एक पंक्ति लिखी है बस। उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है,
जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, क्या बात है, वाह। सैनिक के शौर्य पर बोलता हूँ, शहीद परिवारों के जो लोग यहाँ हैं उनको सबको उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। जब बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का। अंतिम पंक्तियां सुनना साहब। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति। और अंतिम पंक्तियां सुनना। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है। अंतिम पंक्ति मेरा अंतिम प्रणाम आपसे, आपको प्रणाम सैनिक की तरफ। और मैं फिर दोहराता हूँ, जो अच्छा हुआ इस विद्यालय का है, प्रिंसिपल साहब का है, मैनेजर साहब का है, शिक्षकों का है, हमारे मफतलाल अग्रवाल जी का है, मनबीर भाई का है, और चेयरमैन साहब आपका यहाँ लाने का है। आखिरी पंक्ति मैंने, उसका अर्थ बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक अर्थ है, और मैंने बहुत सोच समझ के लिखी, पढ़े लिखे होने का फ़ायदा उठाया। मैंने इस तरह की पंक्ति लिखी कि जो मेरे सामने कोई नेता कभी मिल भी जाए तो उसकी समझ में ना आए, और समझ में आ भी जाए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल जाऊं। आप समझना उसका अर्थ कहाँ तक जाता है। अर्थ समझ जाओ तो समापन करना घनघोर तालियों से। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।